हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम आपसे कुछ ना कुछ बहुत ही शानदार डिस्कस करते हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए और उपराष्ट्रपति के उन चुनावों में एनडीए की उम्मीदवार ने जीत हासिल की और वो चुनाव जीत गए, भारत के उपराष्ट्रपति बने। लेकिन उसके बाद एक बहस शुरू हुई और ये जो बहस है वो क्रॉस वोटिंग को लेकर है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है। आप बैकग्राउंड में देख भी रहे होंगे कि बीजेपी का दावा है 15 सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार को दिया है वोट। अब उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है इसमें व्हिप जारी नहीं होता है, तो क्रॉस वोटिंग क्या होती है, व्हिप क्या होता है, संसदीय अनुशासन क्या है, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी जनरल स्टडीज में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में उपराष्ट्रपति का चुनाव, उससे संबंधित मुद्दे या संसदीय अनुशासन में आप इसको यूज कर सकते हैं। सीधा क्रॉस वोटिंग भी आपसे पूछा जा सकता है। आप थोड़ा सा आगे देख के इसको समझेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग विवाद और टीएमसी बोली कि बीजेपी ने विपक्षी सांसदों को 15-20 करोड़ में खरीदा। भाजपा ने कहा कि इंडिया गठबंधन में फूट है। यहां से 2-3 बातें निकल के आती हैं कि भारत में राजनीतिक अनुशासन कितना है और भारत की जो राजनीतिक स्थिति है अभी कहां खड़ी हुई है। विपक्ष के हिसाब से सरकार हर चीज गलत तरीके से कर रही है, चुनाव गलत तरीके से हो रहे हैं। अगर ईवीएम से चुनाव होते हैं तो वोटिंग मशीन खरीद ली जाती है, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं तो सांसदों को खरीद लिया जाता है। मतलब हर चीज पे सिर्फ और सिर्फ आरोप लगते हैं। कितना सही है कितना नहीं है ये तो सिर्फ सरकार और व्यवस्थाएं जानती है। हम लोग क्रॉस वोटिंग को समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्रॉस वोटिंग होती क्या है देखो। ये जो शब्द है क्रॉस वोटिंग, हमने क्रॉस वर्ड सबने सुना होगा। वोटिंग से संबंधित मतलब क्या है, जब भी जैसे 2 घटक दल थे यहाँ पर, एक एनडीए बीजेपी लेड था और दूसरा इंडिया जो कांग्रेस और उसके सभी सहयोगी दल से मिलकर बना है। कैंडिडेट भी दोनों के थे, एनडीए के कैंडिडेट थे और इंडिया गठबंधन के। बीजेपी का कहना यह है कि हमको जो 15 वोट मिले हैं, 15 वोट जो मिले हैं ये इंडिया गठबंधन के मिले हैं। सर 15 वोट इंडिया गठबंधन के मिल गए हैं, इससे क्या होना चाहना है? इसके बेटा अपने डिमेंशन है, अपने मायने। इंडिया गठबंधन जो अपने आप को मजबूती से पेश कर रहा है, पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग और सरकार पे बार बार एलिगेशन लगा रहे हैं। अगर उनके ही 15 सदस्य क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, अगर ये बात सही है तो 2 चीजें यहां से निकल के आती हैं कि विपक्ष जो मजबूत होने का दावा करता है कहीं ना कहीं अभी भी वह कमजोर है, अभी भी उनमें वह यूनिटी नहीं है जो चाहिए एक मजबूत विपक्ष बनने के लिए। दूसरा बात, क्या निजी हित बहुत इंपॉर्टेंट है, विपक्ष के कलेक्टिव इंटरेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तीसरा मुद्दा आता है संसदीय अनुशासन का। संसदीय अनुशासन, आप जिस पार्टी लाइन में हैं, अपनी पार्टी लाइन के बाहर जाके कोई बात करेंगे तो वो सही नहीं है। हालांकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप नहीं है, व्हिप एक प्रोसेस है जिसके तहत पार्टी अपने जो लीडर हैं या अपने जो मेंबर हैं उनको गाइडलाइन जारी करती है, उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर फॉलो नहीं करते हैं तो दल बदल कानून के अंतर्गत उसको सदस्यता से बेदखल कर दिया जाता है। यहाँ तो वो भी उपलब्ध नहीं है। तो यह संभावना है कि 15 सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग कर दी हो, एक दल के लोग दूसरे दल के सदस्य को सपोर्ट कर रहे हैं, ये क्रॉस वोटिंग है और ये 15 सदस्य हैं, ये दावा है बीजेपी का। तो व्हिप भी नहीं है और संसदीय अनुशासन का सवाल भी खड़ा होता है। आप अपनी पार्टी के साथ हैं, क्या आपको उसमें ट्रस्ट नहीं है? तो क्रॉस वोटिंग के ये जो विवाद है ये बहुत बड़ा मसला तो नहीं है, लेकिन विपक्ष की एकता देखने के लिए और संसदीय अनुशासन, 2 मुद्दे यहां से निकल के आते हैं कि आप कितनी संसदीय अनुशासन का पालन कर रहे हैं। ठीक। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है ये गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। गुप्त मतदान प्रणाली, ये आपने बहुत सुना होगा। गुप्त मतदान प्रणाली, गुप्त मतदान प्रणाली का मतलब क्या है कि आप अपना जो बैलेट पेपर है ये किसी को बताते नहीं है और अपना मत जारी कर देते हैं।
तो गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। और आपने एक शब्द और सुना होगा जिसको हम लोग कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इस प्रणाली का यूज करते हैं और गुप्त तरीके से आपको वोटिंग करनी होती है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती क्या है? यहां आपको अपने मत का हस्तांतरण करना पड़ता है। मत का हस्तांतरण मतलब एक रैंकिंग आपको देनी पड़ती है कि किस व्यक्ति को आप वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, पहली चॉइस आपकी कौन है। जैसे अभी तो 2 कैंडिडेट थे, अगर 3 और 4 कैंडिडेट खड़े होते तो फिर आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती कि पहली, दूसरी, तीसरी। जैसे यहाँ भी जो अभी इलेक्शन कंडक्ट किए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब के, भारत के संविधान के आर्टिकल 66 को जब आप लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल 66 को, यहाँ पर इस पर डिटेल में चर्चा की गई कि आपको ना अपनी वरीयता देनी पड़ती है, वरीयता, प्रेफरेंस चुनना पड़ता है कि मैं पहले इसको चाहता हूं, फिर इसको चाहता हूं, फिर इसको और फिर इसको। फिर टोटल मत का विभाजन किया जाता है और जिसको भी 50% प्लस 1 मिल जाता है तो विजेता, नहीं मिला तो फिर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग या सेकेंड राउंड की काउंटिंग हमको करनी पड़ेगी। हालांकि जब से ये नियम बनाए गए हैं प्रमोटर, सपोर्टर और कॉशन मनी का, कि आपको 15,000 रुपए की जमानत राशि देनी है, 25 प्रमोटर 25 सपोर्टर चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए, तो उसके बाद से अब जो कैंडिडेट हैं ये काफी कम हो गए हैं। लेकिन फिर भी अगर क्रॉस वोटिंग हो रही है, अवैध मत डल रहे हैं। आप सोचिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों ने वोट डाले और यहाँ पर अवैध वोट डले हैं, तो ये भी सही नहीं है। अवैध वोट अगर आप वोटिंग करते समय कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, उल्टी सीधी या क्रॉस मतलब ओवर राइटिंग कर देते हैं, उसको अवैध माना जाता है। 14 वोट ऐसे हैं जो अवैध पड़े हैं। तो कितने सारे मुद्दे यहां से निकल के आते हैं, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम थोड़ा सा राष्ट्रपति के चुनाव को, उपराष्ट्रपति के चुनाव को एनालिसिस कर लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में क्या है। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की मौजूदा स्थिति की अगर आपसे कोई बात करेगा तो लोकसभा में 542 सांसद हैं, एक सीट खाली है 543 की, एक वैकेंट है, इस बात को ध्यान रखना। टोटल 781 एमपीज हैं, सांसद हैं। इसमें 239 राज्यसभा से आती हैं और 6 सीट खाली है। यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सीपी राधाकृष्णन ने 152 वोटों से जीते, 150 वोटों से। तो एनडीए को 452 वोट मिले, बहुमत से 68 ज्यादा, और इंडिया अलायंस को 300 वोट मिले, बहुमत से 84 कम, 767 वोट पड़े 781 से। कुल बहुमत 384 का था। कितना? 384 का। मिले कितने हैं? 452। अवैध वोट पड़े हैं 15 वोट ऐसे हैं जो अवैध पड़े हैं, मतलब जिनमें कुछ गलती यहां पे कर ली है। और अनुपस्थित रहे 14 लोग, अनुपस्थित रहे। कौन कौन रहे? ये बीआरएस के 4 मेंबर, बीजेडी के 7 मेंबर, एसएडी का 1 मेंबर और अन्य के 2 मेंबर। तो ऐसा सवाल भी बन सकता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर चर्चा कीजिए। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसमें कितने अवैध मत पड़े, कितने लोगों ने दूरी बनाई और कितने क्रॉस वोटिंग होने के दावे किए गए, ऐसे सवाल बन सकता है। कौन कौन सी पार्टियां हैं जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से बाहर रही हैं या दूरी जिन्होंने बनाई है। यहाँ पे अवैध वोटों की चर्चा की गई है कि हर सांसद मत पत्र पर प्रत्याशियों को प्राथमिकता के क्रम में 1, 2, 3 में टिक करता है। मतदान करते वक्त वोटर से कोई गलती हो जाती है तो उसको वोट अवैध हो जाता है, और बैलेट पेपर में टिक करते समय गड़बड़ी हो जाए तो अवैध वोट कहलाएगा, इलीगल वोट कहलाएगा, उसको साइड कर देते हैं और रिमेनिंग वोटों की काउंटिंग की जाती है। तो क्रॉस वोटिंग एक मुद्दा है संसदीय अनुशासन का। अवैध मत क्या होते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया है। कितने अवैध मत पड़े हैं, कितने लोगों ने दूरी बनाई है, कौन कौन सी पार्टियां दूर रही हैं, कितने ज्यादा वोट मिले हैं, ये सब कुछ आपने याद रखना है। पिछले 23 सालों में दूसरा सबसे कम अंतर से जीत। 2025 में सीपी राधाकृष्णन ने सुदर्शन रेड्डी को हराया है और 152 मतों का अंतर आया है। हमेशा से अधिक रहा है 2002 में भैरव सिंह शेखावत जब जीते थे तो 149 वोटों से, नहीं तो बहुत सारे अंतरों से अभी जीते हैं। जैसे जगदीश धनखड़ मार्गरेट अल्बा को हराया था तो 346 वोटों का अंतर यहां पर आया था, लेकिन ये सबसे कम अंतर है। सेकंड इन 23rd, लास्ट 23 सालों में सबसे कम अंतर से, दूसरे कम अंतर से जीते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक बात आप ध्यान रखिए कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट का वोटिंग होती है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है बीपी का, तो
इनके निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? संसद के जो सदस्य होते हैं वो सांसद। लेकिन सांसद की जब भी आपसे कोई बात करेगा, हमने ध्यान रखना है कि राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद भाग लेते हैं, सभी। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जब बात आती है तो उसमें बताया जाता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप मुझे बताइएगा कि कब तक ऐसा होता था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ राज्यसभा के सदस्यों भाग लेते थे, और ये प्रावधान कब से किया गया कि राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने लगे? ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमको जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो फीडबैक होते हैं इनका इंतजार हमको हमेशा रहता है। और इसी तरीके के शानदार लेक्चर देखने के लिए स्टडी IQ IAS हिंदी से जुड़े रहिए और इनको अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे। गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।